तो दोस्तों आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक नया क्वेश्चन। गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग लिखिए। किसकी गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग लिखिए। क्वेश्चन है गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग लिखिए। ठीक है, अनुप्रयोग लिखिए लिखिए क्वेश्चन हो गया। तो दोस्तों अनुप्रयोग हम पहले लिखेंगे क्या, हेडिंग लिखेंगे ब्लैक। मेरे पास अभी ब्लैक कलर पेन नहीं है तो हम लिखेंगे नीली से लिखेंगे। हम क्या लिखेंगे, अनुप्रयोग, प्रयोग, प्रमेय के अनुप्रयोग, गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग। अब लिखेंगे हेडिंग के लिए गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग। ठीक है, गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग। पहला है फर्स्ट, यहां से लिख दो, वहां से भी लिख सकते हैं, यहां से लिखना। फर्स्ट क्या, अनंत लंबाई पर, अनंत लंबाई के सीधे आवेशित, ठीक है, सीधे आवेशित कैसा हो, अनंत लंबाई पर हो, एक अनंत लंबाई पर और सीधे आवेशित तार के कारण, तार के कारण, तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने में। ठीक है, जो तार के कारण, यानी हम एक तार ले लेंगे, अनंत लंबाई पर एक तार है, ऐसे हमारे ये बड़े हाई वोल्टेज के रहते हैं तार, इसके एक आवरण बन जाता है जब इसमें करंट होता है, यानी ये इलेक्ट्रॉन इसमें दौड़ते हैं तो इसमें एक ये अपने गणमान एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर लेते हैं। इसको कहते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। ठीक है, क्या है कारण, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने में। अगर आपको नोट्स डाउनलोड करने हो, यदि नोट्स नाम पीडीएफ डाउनलोड करना हो तो आप कमेंट में कीजिए, हम पीडीएफ भी डाल देंगे आपके लिए इसका। ठीक है, तो हमारा दूसरा हो जाएगा एक समान आवेशित अनंत तार। ठीक है, एक समान आवेशित हो चाहिए, एक समान आवेशित होना चाहिए, एक समान आवेशित, यानी ज्यादा कम नहीं होना चाहिए, एक समान आवेशित अनंत समतल। ठीक है, अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने में, की तीव्रता ज्ञात करने में। ठीक है, चादर की तीव्रता ज्ञात करनी है, और ये हम एक समतल चादर ले लेंगे, ऐसी प्लाई है इसको। अब ये भी इसमें अगर हम करंट को, यानी ये प्लाई है, ये हमारे पास प्लाई है, इस पे ये हम सोच लीजिए एक चादर है, कैसी, एक पेज है, इसका एक रजिस्टर का पेज है, ये पेज है ना, ये पेज है एक रजिस्टर का है। ठीक है, ये पेज है,
यानी इसको ही हम मान लेंगे क्या, स्टील की परत मान लीजिए कुछ भी। इसमें अब जब करंट प्रवेश करेंगे तो इसकी विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। इसमें भी घनमन एक गोल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा इसकी तीव्रता ज्ञात करने में, ठीक है, इसकी तीव्रता ज्ञात करने में। अब दूसरा है हमारा, तीसरा हो जाएगा, सॉरी दोस्तों, दूसरा हो गया, तीसरा हो जाएगा आवेश के दो अनंत, आवेश के दो अनंत समतल समांतर सॉरी दोस्तों चादरों के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने में, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने में, ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने में मतलब है इसका समतल होना चाहिए और वे एक समांतर आकार में होना चाहिए, यानी कोई ज्यादा बड़ी भी ना हो कोई छोटी भी ना हो। यानी तुमने ले लिया एक पेज इसका ले ले और एक पेज उसका ले लें, ऐसे पेज नहीं है, लेकिन वो चादर मान रहे हैं हम, किसकी, स्टील की मान लो, लोहे की मान लो, चांदी की मान लो, ज्यादातर चांदी की तरफ चादर ही होती है, ठीक है। उसके विद्युत क्षेत्र का तीव्रता ज्ञात करने में और कैसी होनी चाहिए, समांतर होनी चाहिए, यानी आवेश के दो अनंत समतल समांतर चादरों के, यानी जो दो आवेश हैं, एक दो चादर हैं, उसमें हम दोनों में आवेश ऐसी चादर है, मान लीजिए कैसी, ये एक चादर ये है, एक चादर ये है, ठीक है, और एक चादर ये है, ठीक है। अब इसमें ये आवेश है, आवेश है, ये ऐसा बह रहा है, निकल रहा है इधर से। अब इसके घनमन जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसके अंदर भी, लेकिन ये दोनों चादर एक समान होनी चाहिए, यानी एक समांतर होना चाहिए, तभी इसमें विद्युत ये फिर गॉस का नियम लागू होगा, ठीक है। अब चौथा हो जाएगा हमारा, चौथा एक समान आवेशित, एक समान आवेशित पतले गोलीय खोखले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने में, ठीक है। ये हमारे 4 पॉइंट हो गए, यही आते हैं अक्सर ये ओटी में बन के आ सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को अवश्य प्रेस कीजिए। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।